मित्रों, आज मैं फिर श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 19वें श्लोक तक हम लोग सुन चुके हैं और आज श्लोक नंबर 20 से हम प्रारंभ करेंगे। तो इससे पहले श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कर्म की महत्ता बता रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि लाभ हानि, जय अजय, इन सब चीज़ों को छोड़कर सतत कर्म के फल की इच्छा न करते हुए तुम काम करते जाओ, उसमें आसक्ति न हो, कर्म करने में किसी प्रकार की आसक्ति न हो, क्योंकि आसक्ति होने से जब हमें जो हम आशा करते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति होती है, वह काम सफल न होने पर हमें दिमाग में निराशा, डिप्रेशन और तनाव होता है। यही हम पिछले श्लोक में बताए थे कि अगर आसक्ति करके नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर काम किया जाएगा तो आपको बाद में किसी प्रकार का टेंशन अथवा किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होगा। और इस श्लोक नंबर 20 को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे वही पुरानी बात कहना चाहते हैं कि कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें। यह भगवत गीता ये पहले भी उपयोगी थी, अभी भी उपयोगी है और हमेशा उपयोगी रहेगी। अन्य ग्रंथ जो हमारे हैं, श्रीमद् भगवत गीता हो या कोई भी और पुराण हो, उनमें कुछ हमारे ईश्वर से संबंधित कथाएं हैं और वो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे इतिहास होता है। भागवत कथा एक धार्मिक इतिहास है और इतिहास के अलावा हमें वर्तमान की भी आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन को वर्तमान में कैसा होना चाहिए ये सिखाती है। हमारे कैसे विचार हों, कैसा बर्ताव हो, कैसा भोजन हो, किस तरह योगा करें, किस तरह ईश्वर की पूजा करें, सामाजिक कर्तव्य हमारे क्या हैं, ये सब कुछ श्रीमद् भगवत गीता हमें आज के जीवन के लिए बतलाती है। और इसमें ये भी आपको मालूम पड़ेगा कि श्री कृष्ण भगवान समाज के प्रति कितने सजग थे, समाज की उनको कितनी चिंता रहती थी। वो केवल ये नहीं सोचते थे कि जो उन्होंने तमाम राक्षसों का वध किया और तमाम जो नरलीलाएं उन्होंने की, उसको अन्य कथाकार कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो ये भी है कि श्री कृष्ण भगवान
को हल्का करके लोग कपोल कल्पित कहानियाँ, उनकी प्रेम लीलाएं तो बहुत कहते हैं, लेकिन उनकी जो समाज के प्रति जिम्मेदारियां थीं, जिस तरह उन्होंने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाई, समाज के लिए जो परोपकार किए, उसको बहुत कम लोग बतलाते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य ही है। केवल हिंदू धर्म में ही ऐसा हो सकता है कि अपने जो हमारे महान ईश्वर हैं, जो मानव मात्र की चिंता करते हैं, एक व्यक्ति की तरह, एक पुरुषोत्तम की तरह जो समाज के उन्नति की बात करते हैं, जो समाज के लिए बात करते हैं, उनको लोग रासलीलाओं में उड़ा देते हैं। ये है हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ विधर्मियों ने ये बातें, काल्पनिक बातें, उनको हल्का करने के लिए, उनके महत्व को हल्का करने के लिए उन्होंने ये सब उड़ाने का षड्यंत्र किया है। आप श्री कृष्ण की गंभीरता से अगर अध्ययन करें तो आपको मिलेगा कि वो एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति की तरह से हमारे सामने आते हैं और समाज की बुराइयां वो खत्म करने की बात करते हैं। तो यहाँ श्लोक नंबर 20 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मेणैव हि संसिद्धामाश्रिता जनकादय लोक संग्रहम मेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। उन्होंने अर्जुन को ये बात समझाते हुए कहा कि तुम आसक्ति रहित कर्म करो, जिससे तुम्हारी परम सिद्धि होगी, परम ईश्वर को प्राप्त होगे। और यह कार्य केवल हम तुम्हें करने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि कृष्ण जनक आदि भी इसी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आश्रिता जनकादय। जनक को एक सिद्ध पुरुष माना जाता है, क्योंकि राजा जनक अपना राज्य का कार्यभार आसक्तिहीन होकर, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आसक्ति के वो कार्यभार राज्य का चलाते थे, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते थे। वो अन्य राजाओं की तरह से उनमें कोई घमंड नहीं था, उनमें कोई न तो शरीर का घमंड था और न ही कर्तापन का प्रभाव उनमें था। कर्तापन का हमेशा अभाव करके वो शरीर का भी घमंड ना करके आसक्ति रहित जनता का कार्य करते थे, इसलिए वो एक सिद्ध पुरुष कहे जाते थे। तो यही यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कर्मेणैव हि, मतलब कर्म से ही, और कोई साधन उनका नहीं था। जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, राजा जनक ने जो सिद्धियां प्राप्त की, वो कर्मेणैव, कर्म से ही प्राप्त किया। और लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। और हमें कार्य करते समय लोकहित, लोक संग्रह यानी तमाम समाज और लोकहित को देखते हुए मुझे कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम लोकहित को देखते हुए ही कार्य करने के योग्य हैं। और ऐसा व्यक्ति जो करता है, केवल अपने लिए नहीं जीता, केवल अपना हित नहीं देखता, बल्कि जो भी कार्य करता है वो समाज हित में करता है,
समाज के लिए करता है, और इस तरह जो व्यक्ति करता है हमेशा समाज के लिए अपने को अर्पित करता है, अपनी किसी तरह की स्वार्थ भावना को परे करके जो कर्म करता है, वही व्यक्ति सिद्ध पुरुष होता है, वही महापुरुष होता है। और जनक ने यही काम किया कि वो अपना स्वार्थ न देखकर आसक्त रहित होकर राज्य का कार्यभार जनता के हित में चलाते थे, और इस तरह वो एक सिद्ध पुरुष हुए। तो कृष्ण भगवान यहाँ जनक का उदाहरण दे रहे हैं कि जनक आदि राजाओं ने भी इसी तरह से संसिद्धि प्राप्त की। स्वयं का स्वार्थ मत देखो, आसक्ति रहित होकर बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की इच्छा किए अपना सतत कार्य करते जाइए, और यही मनुष्य का कर्तव्य है, यही महापुरुष का कर्तव्य है। क्योंकि ऐसा क्यों करना चाहिए? यहां बहुत गंभीर बात आगे कहने जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से, समाज से संबंधित, समाज की जिम्मेदारियों से संबंधित। वो ये कहने जा रहे हैं कि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् देव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि तदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। समाज हित के लिए कोई भी महापुरुष आसक्ति रहित होकर जब कार्य करता है तो वो एक उदाहरण बनता है, और वह महापुरुष समाज के श्रेष्ठ जन यत यत आचरते, जैसा जैसा आचरण करता है, कोई भी जो समाज का आदर्श पुरुष है, समाज का श्रेष्ठ पुरुष है, जैसा जैसा वह आचरण करता है वैसा वैसा ही जो दूसरे लोग हैं उसका अनुसरण करते हुए वैसा ही कार्य करते हैं, और इस तरह से समाज की उन्नति होती है। तो आप यहाँ देखिए कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को किस तरह समझाते हैं कि श्रेष्ठ होने के नाते तुम जो कुछ करोगे उसी का अनुसरण तुम्हारे पीछे चलने वाले भी करेंगे, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य लोकहित में पूर्ण करो। क्योंकि यत् यत् आचरते, जैसा जैसा करता है वो श्रेष्ठ पुरुष, वैसा वैसा ही दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, वैसा काम करते हैं। सह यत् प्रमाणम कुरुते, वो श्रेष्ठ पुरुष जैसा प्रमाण करते हैं, जैसा कार्य करके प्रमाणित करते हैं, वैसा ही लोकस तत् अनुवर्तते, दूसरे लोग भी उनका वैसा ही अनुसरण करते हैं। तो यहाँ एक ही बात कही गई है कि श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य है कि वो लोकहित को देखते हुए कार्य करे, और वो जैसा जैसा करता है वैसे वैसे ही दूसरे लोग भी उसे प्रमाण समझकर करते हैं, और इस तरह से समाज की उन्नति होती है। यहाँ कृष्ण भगवान समाज के प्रति हमारी आपकी जिम्मेदारियों का ध्यान दिला रहे हैं। दूसरे फिर वो कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तिसलोकेषु किंचन न अनावप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हम ही को देखो,
हमारा अनुसरण करो। मैं कैसा कार्य करता हूं, तो कहते हैं न मैं पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, हे अर्जुन, यद्यपि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में, तिसु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात अगर मैं ना कार्य करूं तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं करता हूं। तो वो कहते हैं कि पार्थ, तीनों लोकों में यद्यपि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, और साथ में ना अनावप्तव्यम, अवाप्तव्यम, कोई ऐसी वस्तु जो न प्राप्त होने वाली है मुझे प्राप्त न हो। अर्थात मुझे हर वस्तु प्राप्त है, न अनावप्तव्यम, न प्राप्त होने वाली वस्तु भी अवाप्तव्यम, मुझे प्राप्त है। और वर्तेव च कर्मणि, लेकिन मैं हमेशा कर्म में बरतता रहता हूं। अर्थात मैं कार्य करता रहता हूं, बिना कभी भी मैं बिना कर्म का नहीं बैठता हूं। यद्यपि तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि मैं कर्म करूं, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त होने वाली हो, ना प्राप्त हो मुझे, ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है। जो भी वस्तुएं प्राप्त होने वाली सब मेरे पास है, लेकिन उसके बाद भी मैं बैठता नहीं हूं। मैं हमेशा कर्म में ही बरतता रहता हूं, कर्म करता रहता हूं। ये वो उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे भी कोई वस्तु जो प्राप्त होने योग्य हो मुझे ना प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ मुझे प्राप्त है, उसके बाद भी मैं कर्म करता हूं। इसलिए ऐसा सोचकर समाज के हित में, लोक हित में तुम्हें भी हमेशा आसक्ति रहित कर्म करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि तदंत्रतः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। वो फिर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रतः मम कर्मम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। तो ऐसा वो उनको समझाते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं जैसा बतला रहा हूं तुम्हें, यदि मैं वैसा न करूं, यदि मैं कदाचित सावधान हुए कर्म न करूं, तो उसका प्रभाव क्या होगा? लोग मुझे एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करेंगे, यह उदाहरण देंगे कि कृष्ण भगवान तो कुछ नहीं करते, मैं क्यों करूं। तो इसलिए हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य सब मेरे बर्ताव के अनुसार, मैं जैसा करूंगा उसके अनुसार लोग बरतेंगे और वही वैसा ही काम करेंगे। तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब कुछ प्राप्त होते हुए भी हमेशा कर्म करता रहता हूं, क्योंकि यदि मैं कदाचित सावधान होकर कर्म में ना बरतूं, तो लोग भी, यानी समस्त मनुष्य जाति वैसा ही करेगी, यानी मेरा अनुसरण करेगी और कर्म नहीं करेगी। इसलिए मैं कर्म करता हूं, क्योंकि एक उदाहरण, एक
आदर्श हूं मैं लोगों के लिए। अगर मैं नहीं काम करूंगा तो कोई भी कर्म नहीं करेगा, और कोई भी कर्म नहीं करेगा तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों के लिए यही उचित है कि वो आसक्ति रहित कर्म करके एक उदाहरण प्रस्तुत करें, और वो जैसा करते हैं लोग वैसा ही आदर्श मानकर करते हैं। यदि महापुरुष जैसे कि मैं कोई कार्य न करूं तो इस संसार का कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करेगा। आगे वो कहते हैं कि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाः प्रजा। तो कहते हैं कि मैं क्यों करता हूं काम, कर्म में हमेशा मैं क्यों लगा रहता हूं, कर्म में मैं क्यों हमेशा बढ़ता रहता हूं। उसका कारण एक तो ये बता दिया उन्होंने कि यदि मैं ना करूंगा तो लोग वैसा ही उदाहरण स्वरूप समझकर कोई भी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में जो दूसरे लोग हैं वो महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, और इस तरह वे ये कहेंगे कि जब ये इतना महान व्यक्ति होकर कार्य नहीं कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों करूं। और उसका फल ये होगा कि उत्सीदेयुर इमे लोका, लोका ये लोग, उससे देयु मतलब ये सभी भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि मैं न काम करूं, जिसका उदाहरण देखकर ये एक प्रेरणा समझकर कर्म करते हैं, और मैं अगर अपनी जिम्मेदारी को दूर करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए कर्म ना करूं, तो ये समस्त लोग, ये समाज भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, कर्म में हमेशा लगा रहता हूं, मैं कर्म करता हूं, कर्म को मैं सर्वोच्च मानता हूं। इसीलिए ये अध्याय 3 कर्म योग बनाया गया है कि कर्म योग सर्वश्रेष्ठ होता है जीवन में, जिसमें आप अपने गृहस्थ आश्रम को देखते हुए, अपने बाल बच्चों का सेवन करते हुए और अपनी दिनचर्या को चलाते हुए कर्म करते रहते हैं, और जब अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अनुसरण आपके पीछे चलने वाले भी करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान एक समाज के महापुरुष हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं कदाचित सावधान होकर, अर्थात ये समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए कर्म ना करूं, तो ये समाज भ्रष्ट हो जाएगा, और ऊपर से मुझ पर दोष भी लगेगा। क्या दोष लगेगा? शंकरस्य च कर्ता, मैं अगर ऐसा काम न करूंगा तो शंकर यानी वर्ण संकर, मैं वर्ण संकर पैदा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, और मैं श्याम उपन्यामिमा प्रजा, इस पूरी प्रजा को हनन करने वाला बनूंगा। श्याम उपन्यामी इमा प्रजा, इसका मतलब मैं एक तो वर्णशंकर पैदा कर रहा हूं, दूसरे मैं उपहन्यामी यानी हनन कर रहा हूं। इस जनता का, समाज का, प्रजा का भी हनन करने वाला बनूंगा, अर्थात मारने वाला बनूंगा। तो दो दोष मुझ पर लगेंगे। यदि मैं कर्म ना करूं तो दूसरे लोग भी कर्म नहीं करेंगे, यदि मैं कर्म ना करूं तो दूसरे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मुझे वर्ण संकर पैदा करने वाले, वर्ण संकर का कर्ता कहेंगे, और इस समाज का हनन करने वाले
यानी मारने वाला कहेंगे। मैं इसलिए कर्म करता हूं कि न तो वर्ण संकर करता कहलाऊं और न हनन करता बनूं। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अपना ही उदाहरण देकर उनको समझा रहे हैं। तो और आगे वो कहते हैं कि सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसस्तथा चिकीर्य लोक संग्रहम। तो अब आगे वो कहते हैं कि सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्यु लोक संग्रह। वो लोक संग्रह का हमेशा ध्यान रखते हैं और कहते हैं कि हे भारत, अगर यहां दो बातें वो कह रहे हैं कि यदि एक मूर्ख आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है, तो एक बुद्धिमान आदमी, एक विद्वान व्यक्ति अपने कर्तव्य को क्यों छोड़े। बिल्कुल शार्ट में ये जो श्लोक है इसका अर्थ बिल्कुल संक्षिप्त में ये बनता है कि यदि मूर्ख अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है तो विद्वान अपनी विद्वता को क्यों छोड़े। एक वाक्य में इस श्लोक का अर्थ यही है। और अगर आप अपनी विद्वतापूर्ण कार्य छोड़ देते हैं इसका मतलब आपसे अच्छा वो मूर्ख है, क्योंकि वो मूर्ख पर तो जिद करते हुए अड़ा हुआ है, वो मूर्खता का काम करता रहता है, लेकिन आप अपनी विद्वता का काम नहीं कर पाते। तो जिस तरह से वो अपनी मूर्खता जिद करके कर रहा है उसी तरह से आपको अपनी समझदारी भी दिखानी चाहिए, आपको अपनी विद्वता भी दिखानी चाहिए, आपको भी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, जिस तरह से कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन अपना कर्म करते रहते हैं, जो फल की इच्छा चाहते हैं, फल की इच्छा चाहने वाले जो चाहते खूब पैसा हो जाए, खूब धनवान हो जाऊं, चाहे दूसरे का मर्डर करना पड़े, चाहे अपहरण करना पड़े, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे डकैती करना डाले, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे धन इकट्ठा करना है। कितनी बार ही जेल जाता है, तमाम बार जेल जाता है, पकड़ा जाता है, अपमान होता है, उसके बाद भी वो अपना कार्य छोड़ता नहीं है। आप देखिए कि एक असामाजिक तत्व जो आसक्ति को, फल को ध्यान में रखते हुए सारे काम करता है, दलाली लूटपाट सारा काम करेगा, लेकिन तमाम वो जेल भी जाना पड़े, सजा भी हो, लेकिन वो काम नहीं छोड़ता। तो फिर विद्वान व्यक्ति अनासक्त हुआ लोक हित में अपना काम क्यों ना करे। तो भैया विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, आप और की नकल मत करो, मूर्खों की तो नकल कर लो, जो अज्ञानी व्यक्ति है उसी की नकल कर लो। जब अज्ञानी व्यक्ति अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ रहा है, लूटपाट डकैती करता चल रहा है, तो आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो आप अपने ज्ञानी समाज के प्रति आप लोक हित को समझते हैं, तो आप अपनी विद्वतापूर्ण कार्य, अपना लोक हित का कार्य क्यों छोड़ेंगे। जब वो नहीं छोड़ रहा है तो आप क्यों छोड़ेंगे। इसलिए आपका कर्तव्य है कि जिस प्रकार से अज्ञानी जन फल की इच्छा रखते हुए आसक्ति में पड़े हुए अपना कर्म करते हैं, उसी तरह से आप ज्ञानी जन भी अनासक्त हुए लोक हित को ध्यान में रखकर अपना कर्म करते जाइए।
और इस तरह से आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान किस तरह से समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, किस तरह से अपने को समाज के प्रति जिम्मेदार समझते हैं, और तमाम उदाहरण लेकर के ये बतलाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति, श्रेष्ठ पुरुष जो भी कर्म करे वो लोक हित में करे, और भले ही उसके पास तमाम धन है उसके बाद भी कर्म करना उसकी श्रेष्ठता को प्रसिद्ध करता है, और श्रेष्ठता को प्रस्तुत करने के कारण वो दूसरे के अनुसरण का साधन बनता है। दूसरे लोग वैसा ही करते हैं उसे आदर्श समझकर। इसीलिए सब कुछ प्राप्त होते हुए भी मैं भी कर्म में लगा रहता हूँ। और इसलिए विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी जन जिस तरह से अज्ञानी जन अपने आसक्ति में लगते हुए कर्म करते रहते हैं, उसी तरह से ज्ञानी जन भी लोकहित को देखते हुए अपना कर्म करते रहें। यही सबसे बड़ी समाज की सेवा है। आज का वीडियो यहीं तक। लाइक ना किया हो तो फिर से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर नए हैं तो फिर आप हमारे साथ शामिल हो जाइए और इस सीरीज को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे और कृष्ण की जो समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर हम आप फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।